तो भैया ले आए तो पांच विवाह काय करना आज हमारे भैंसिया ने बछड़ा का हुआ है इसी बात पे करो मुंह मीठा क्या बोल शांत हो जाए ये अमर कथा है कबीर वाला की जी जय गंगा जो चिंगारी बनकर उभरी ज्योति बनी ज्वाला की जय गंगा। राजकुमारी जी, बस्ती में शेर आ गया है और हमारे बच्चों और जानवरों को जंगल ले गया। राजकुमारी जी, हमें बचा लीजिए। राजकुमारी जी, बचा लीजिए। गुणवाना में स्वाभिमान की, गुणवाना में स्वाभिमान की, अलग जगाने वाली थी, अलग जगाने वाली थी जय गंगा। जो चिंगारी बनकर उभरी ज्योति बनी ज्वाला थी जय गंगा।
राजकुमारी जी कब तक प्रतीक्षा करेंगी शेर की? अब चलिए पड़ाव में। मैंने कहा चलिए, भोजन बनकर कब से ठंडा हो रहा है। मुझे पता है, मुझे बहुत अच्छे से ये बात पता है कि आपको चैन नहीं मिलेगा जब तक उसे आप मार नहीं लेंगी। तो फिर क्यों कहती है? कहती इसलिए हूँ कि महाराज ने मुझे आपके साथ इसीलिए भेजा है कि मैं आपके खान पान का ख्याल रखूं। चुप चुप, क्यों शोर मचा रही है? वाह वाह राजकुमार वाह, क्या निशाना लगाया है। शेर को एक ही तीर से ढेर कर डाला आपने। परंतु मोहनदास, ये दूसरा तीर कहाँ से आया? इस शेर को हमारी राजकुमारी ने मारा है। क्या? कौन राजकुमारी? कालिंजर राज्य की चंदेल राजकुमारी दुर्गावती। देख नहीं रहे हो? रामचेरी चुप रहे। अरे, इसे हमारे गढ़ा राज्य के राजकुमार दलपत शाह ने मारा है। एक ही समय में दो तीर? मतलब कि ठीक उसी समय आपका भी तीर इसे लगा? हाँ, ठीक उसी समय। ठीक उसी समय। आपके बारे में सुना बहुत था, आज देख भी लिया। हमने भी आपके बारे में सुना था, आज देख लिया। ये शिकार आपका है, आप ले जाइए। नहीं, ये शिकार आपका है, आप ले जाइए। हम ये अन्याय नहीं कर सकते। हम भी नहीं कर सकते राजकुमार। राजकुमारी जी, मेरा घोड़ा पास में ही है, आप उसे ले सकती हैं। हाँ? नहीं। अरे ले लो ना राजकुमारी। क्यों लेना? पड़ाव कौन सा दूर है, चल। राजकुमारी जी, हाँ? आपके दर्शन पाके बहुत अच्छा लगा। जंगल तक गाँव में चाहे कहूँ ये कोई छोटी बात नहीं है, सचमुच बहुत बड़ी। राजकुमार ने अपने शिकार का दान कर दिया, वो भी कोई चीता भालू नहीं, इतने बड़े शेर का। और राजकुमारी ने अपने हृदय का। खैर, जो हुआ सो हुआ, लेकिन हमारे राजकुमार भी तब से अनबने हो गए। मैंने खुद देखा था, तीर बाघ को लगा था, राजकुमार को नहीं। हाँ, मैंने भी देखा था। तभी से राजकुमारी जी भी हमारी कुछ खोई खोई सी रहती है। समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं कि राजकुमार कुछ तो बोले। मैंने तो सोच लिया है, राजकुमारी तब तो कुछ बोलेंगी ही जब उनको
ये चित्र दिखाऊंगी। दोनों की जोड़ी तो होगी अनुपम। इसीलिए हमारे गढ़ा राज्य के महाराज संग्राम शाह ने वर पक्ष के होते हुए भी विवाह प्रस्ताव भेज दिया कन्या पक्ष के महाराज कीर्ति सिंह चंदेल के पास। महाराज शालिवाहन चाहते हुए भी हाँ नहीं कह पाए। उन्होंने प्रस्ताव ठुकरा दिया। अरे रे 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 रे, अब क्या होगा? रामचेरी, 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 तू यहाँ क्या कर रही है? अब आप तो खोई खोई सी रहती हैं। कुछ पूछूं तो नाराज हो जाती हैं। इसलिए मैं अपने काम में लग गई थी। कौन सा काम? ऐसे ही। और ये क्या है? कुछ नहीं, उसे रहने दीजिए ना। राजकुमारी जी उसे छोड़ दीजिए। अरे राजकुमारी जी उसे चलो जाने हटो, दीजिए। मैं देखूंगी। क्षमा कीजिएगा, आपकी अनुमति के बिना ही। ठंड के मारे का देखा का न देखा। राजकुमारी, आपने कुछ सुना? क्या? आपके विवाह का एक प्रस्ताव आया था। किसका प्रस्ताव आया था? है एक राजकुमार, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बहादुर और पराक्रमी और बहुत ही दयावान, बिल्कुल आप ही की तरह। तो फिर? कुछ नहीं, महाराज ने प्रस्ताव ठुकरा दिया। क्यों? मतलब क्यों ठुकरा दिया प्रस्ताव? क्योंकि हमारे कुल से उनका कुल छोटा है। लोग हंसेंगे, कुल का अपमान समझेंगे। कोई भी कुल या मनुष्य अपनी योग्यता और कर्मों से छोटा या बड़ा होता है, न कि जन्म से। अरे सब कहने की बातें हैं। अब तो महाराज अमावस्या के पश्चात आपका स्वयंवर रचाने वाले हैं, जिसमें कुंवारी राजकुमार तो आएंगे, दो दो चार चार ब्याह कर चुके राजा भी आएंगे। ऐसा नहीं होगा। मैं विवाह करूंगी तो किसी वीर पराक्रमी से, चाहे फिर वो छोटे कुल का ही क्यों ना हो। बुला ले बुला ले। मैं आज ही पत्र लिखूंगी। किनको? तू नटखट, तू सोचती है कि मैं कुछ नहीं समझती? अच्छा, तो अब लाइए मेरा इनाम। इनाम? इनाम तो तुझे तब मिलेगा जब तू मेरा पत्र उन तक पहुंचाएगी। मैं? हाँ। राजकुमार, कुमार, राजकुमार, क्यों व्यवधान डाल रहे हो मोहनदास? व्यवधान तो मैं कदापि न डालता, लेकिन क्या करूं? कालिंजर राज्य से एक सेविका आई है, रामचेरी नाम है। क्या रामचेरी? उसे अंदर भेजो। भेजता हूँ। अरे इतनी जल्दी भी क्या है? राजकुमार की जय हो। राजकुमार, मैं कालिंजर की राजकुमारी दुर्गावती का एक पत्र लेकर आई हूँ। राजकुमारी दुर्गावती का पत्र? लाओ लाओ, दिखाओ। राजकुमार, अपने शील और संकोच को त्याग कर हम ये पत्र आपको विवशता में लिख रहे हैं। अमावस्या के पश्चात हमारा स्वयंवर है। विवेकहीन परिणय समाज के लिए घातक होते हैं।
मेरे हृदय ने तो आपको अपना नायक पहले ही चुन लिया है। हमें विश्वास है कि आप भी हमें पाने की इच्छा रखते हैं और हमें लेने अवश्य आएंगे। हाँ युवराज, एक बात और, आप ऐसा करते समय पाप का बोध ना कीजिएगा, क्योंकि स्वयं भगवान कृष्ण ने भी अपनी प्रियतमा रुक्मिणी को पाने के लिए उनका हरण किया था। आपकी दुर्गावती। सुनो, राजकुमारी से कहना मैं उन्हें लेने अवश्य आऊंगा उन्हें लेने। जी राजकुमार। तेरे लगे दो सिंह के कंठ में, तीर निकालन दोन ध्यान, देखत आखिन तीर चले जब दो के हृदय बीच समान, दो के हृदय बीच समान। सिंह की ओर बिलोकन छोड़ परस पर ही टक जात लगा, काम ने तीर से मार के शाह रानी को प्रेम के सिंधु डुबा, रानी को प्रेम के सिंधु डुबा। नयन की हो हर लियो माधुरी मूरत छिपे नयन की हो, बकरियों के हृदय और अंतर प्रेम की के जो, प्रेम की के जो। राजकुमारी, मेरे राजकुमार, जब से आपको देखा है राजकुमारी, मेरा चैन, मेरी नींद सब कुछ खो गए हैं। राजकुमार, वो मेरे पास नहीं है, आप ही के पास है। तो फिर आइए ले लीजिए। राजकुमारी, राजकुमार, राजकुमारी, राजकुमार, राजकुमारी, मेरे राजकुमार। राजकुमारी को ले आया जाए।
राजकुमारी। कौन हो तुम यहाँ क्यों आए? ये कुलीन लोगों का स्वयंवर है। तुम यहाँ खड़े रहने योग्य नहीं हो, जाओ यहाँ से। जाओ यहाँ से। मैं राजकुमारी को लेकर ही जाऊंगा। तो फिर तुम्हें हमसे युद्ध करना होगा। स्वीकार है। राजकुमारी, क्या आप राजकुमार दलपत शाह के साथ चलने को तैयार हैं? हाँ राजकुमार, हाँ चलिए। रुक जाओ। माननीय सामंतगणों, विधि के विधान को कोई नहीं टाल सकता। आप लोग जा सकते हैं। राजकुमारी को ले आया जाए।
गोंडवाना राज्य की नववधु के रूप में तुम्हारा स्वागत है पुत्री दुर्गावती। अखंड सौभाग्यवती हो। सुख और दुख के पहियों पर काल अपनी गति से आगे बढ़ रहा था। दुखद यह हुआ कि अचानक महाराज संग्राम शाह का स्वर्गवास हो गया। पूरे राज्य में शोक की लहर छा गई। संग्राम शाह के निधन से राजघराने के साथ साथ प्रजा में भी ये चिंता छा गई कि कहीं उनकी मृत्यु का लाभ उठाते हुए दुश्मन उनके ऊपर हमला न कर दे। अब केन बनी हमार राजा, गड़ा-गड़ी न जलाएला, अब केन राजा बनी अब। महाराज के जाने के बाद अब क्या होगा? दलपत शाह राजा बनेंगे। महाराज के जाने के बाद रानी पद्मावती रानी बनेंगी। नहीं, महाराज के नजदीक चंद्र शाह भी थे। चंद्र शाह भी राजा बन सकते हैं। अरे बड़े भाई के होते हुए छोटे भाई कैसे राजा बन सकता है? रानी दुर्गावती और दलपत शाह दोनों को राज्य संभालना चाहिए। हाँ, दलपत शाह को राजा बनना चाहिए। शीघ्रता से युवराज दलपत शाह का राज्याभिषेक कर दिया गया। दलपत शाह रानी दुर्गावती के साथ मिलकर राजकाज संभालने लगे और अपने पिता संग्राम शाह की तरह लोकप्रिय रहे।